हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसीज के समरात सामने आने लगे। बड़ी सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़ियादत में 130 रुकनी सरमायाकारों का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचा। सऊदी वफ्द का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और वजीर तिजारत जाम कमाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी वफ्द सदर आसिफ जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। KPK में अगर जिरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, कि ID कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में। 1-2 बड़ी पोलिटिकल पार्टीज के लोग PTM के लीडर्स के साथ मिले, उन्होंने कहा अगर हकूक की बात करनी है हम आपके साथ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो, साथ कुछ और बातें भी करो, उसकी हम इजाज़त नहीं देते। KPK गवर्नमेंट ने 4 लोग थे जो फोर्स शेड्यूल में डाले और 34 जो थे बलूचिस्तान ने डाले। आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। हकूक और बंदूक उठाने की बात साथ साथ नहीं हो सकती। मुल्क में मतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जिरगे पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती। हजारों की तादाद में लोगों को साथ लाने को जिरगा नहीं कुछ और कहा जाता है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला हमारा दुश्मन है। फसादियों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होगी। जो हमारे मुल्क से जैसा करेगा उसे वैसा जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टूक पैगाम। फसादियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट भी मनसूख होंगे। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की ही जीत होगी। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पाक फौज और अवाम मिलकर बदअमनी फैलाने वाले अनासिर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली के घर आमद पर इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली रंधावा की कब्र पर फातिहा खानी की। शहीद लेफ्टिनेंट के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत है। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है वो उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक सूबे के साजो सामान से विफाक पर हमला किया गया। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है। एहतजाज के नाम पर कहा जाता है कि जला दो, गिरा दो। इस्लामाबाद एहतजाज में इंतशार फैलाने वाले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार पकड़े गए। सियासी आलूदगी नजर नहीं आती लेकिन मुल्क को तबाह कर देती है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर कड़ी तनकीद। कहा सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। हम पंजाब में दरख्त भी लगाएंगे, माजी की तरह नहीं कि 1 अरब दरख्त नजर ही ना आए। क्या दर्जनों ने दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। लाहौर में माहौलियाती तब्दीली के बारे में लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। मरीम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन का इफ्तिताह भी कर दिया।
इस्लामाबाद के पुरअमन एहतजाज के दौरान हमारे साथ जो हुआ वो नाकल काबिले बर्दाश्त है। बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा KP हाउस में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे। योग में दहशतगर्दों का FC की चौकी पर हमला, हवलदार जमशेर खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। कच्चे के डाकों की दहशत बरकरार, शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस पर फायरिंग, SHO सोहराब शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में महर और जतोई बरादरी के दरमियान फायरिंग जारी थी। तसादुम रुकवाने के लिए जाने वाली पुलिस पर फायरिंग की गई। सर में गोली लगने से SHO मौके पर ही शहीद हो गए। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करने की जानिब अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक 5 IPPs ने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहिदे खत्म करने की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे से बिजली सार्फिन को 65 पैसे फी यूनिट रिलीफ का इम्कान। 5 IPPs ने 40 अरब रुपए के सूद की रकम को भी खत्म कर दिया। एक और कंपनी हब पावर भी कबल इस वक्त मुआहिदा खत्म करने पर तैयार। हब पावर ने अहम पेशरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खतूत लिख कर आगाह कर दिया। हुकूमत का 2 वजारतों को जम करने का फैसला, वजारत तवानाई और वजारत आबी वसाइल को एक ही वजारत बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों वजारतों को जम करने की समरी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। इंजमाम से एनर्जी, वापडा और NTDC समेत तमाम ज़ेली इदारे इकट्ठे हो सकेंगे। ऐवान सदर में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीब हल्फबरदारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवास्ती से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ओहदे का हल्फ लिया। KP हाउस इस्लामाबाद पर धावे की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। मुनीर हुसैन लग़मानी कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी में 7 हुकूमती और 4 अपोजिशन अरकान शामिल। पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी के TORs भी तय कर लिए गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के CDA ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल को नोटिस जारी कर दिया। कल जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। वकील फैसल चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान से सख्त जुमलों का तबादला। आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश न करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसल चौधरी से मुकालमा। आप अपनी आवाज़ नीचे रखकर बात करें। आप हमारी दरख्वास्त का फैसला कर दें, हम यहाँ बेइज्जत होने नहीं आए, फैसल चौधरी का जवाब। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। तर्जुमान नैब का कहना है रिकवरी साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में हुई। डेप्यूटी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बारगेन से वसूल किए गए। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का कहना है नैब की जानिब से चलवाई गई खबरें मनगढ़ंत और झूठी हैं। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को अगवा करके मारपीट से प्ली बारगेन की गई। FPR का गवादर पोर्ट और फ्री जोन्स के लिए बड़ा फैसला। गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट मुतारिफ करवा दी। ये छूट सिर्फ अहल कंपनीज पर लागू होगी। छूट का मकसद गवादर में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देना है।